अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग की। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज जो है वो मैं थोड़ा बाहर हूँ, वेदर इतना मज़ेदार हो रहा है, इतना मज़ेदार होता है, मैंने सोचा बाहर आके ही वीडियो बनाती हूँ। और आज की वीडियो जो है वो मैं बहुत क्विक सी बना रही हूँ, बहुत इजी है। बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं कनाडा की बात करूँगी, जो यहाँ रहते हैं और सेविंग्स करना चाहते हैं अपनी ग्रोसरीज़ के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, गैस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ख़वातीन ड्राइव करती हैं, सो आई नो कि आप गैस के ऊपर भी बचाना चाहते होंगे पैसे, आप ग्रोसरीज़ के ऊपर भी बचाना चाहते होंगे, सिंस एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव। सो आज मैंने ग्रोसरी की एंड आज जो मैंने ग्रोसरी की, क्योंकि मैंने सेट किया था एक गोल कि मैं जितनी मिनिमम एक तो मैं जो उल्टी सीधी ग्रोसरी करती हूँ वो कट आउट करनी है। मैंने इस साल बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हूँ। दूसरा जो है, मैं इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट कर रही हूँ कि मैंने पैसे किस तरह से बचाने हैं, कूपन्स के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, किसी भी तरह से मैंने पैसे कट डाउन करने हैं ग्रोसरीज़ में, स्पेशली अपनी और अपने फ्यूल के ऊपर। तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर जो मतलब ख़वातीन ही ज़्यादातर ग्रोसरीज़ करती हैं, मर्द हज़रात इतने नहीं करते। तो सबसे पहले तो उसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं आज आपको बताने चाह रही हूँ कि मैंने आज आपको मैं दिखाऊंगी भी, स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्डिंग भी आपको नज़र आएगी बीच बीच में, और मैं अपनी ग्रोसरीज़ भी दिखाऊंगी। तो मैंने जितनी ग्रोसरीज़ की हैं मैं आपको दिखा रही हूँ सारा सामान, वो भी आप देख लीजिए और इसके साथ साथ आप देख लें कि मैंने जितना भी सामान बाय किया है ये मैंने सारा पॉइंट्स के थ्रू बाय किया है। सो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, अपना PC ऑप्टिमम कार्ड जो है वो मैं ज़्यादातर 3 जगह से ही ग्रोसरीज़ करती हूँ, 4 जगह से। और ग्रोसरी तो मैं बेसिकली 2 जगह से करती हूँ, लेकिन 2-3 स्टोर्स ऐसे भी हैं जहाँ से मैं चीज़ें ले लेती हूँ अगर सेल के ऊपर आए हुए, या फिर मैं ऐसी जगह से ग्रोसरी करती हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि कौन सी, अब क्योंकि इतना साल हो गए ग्रोसरी करते हुए, तो ऑफ कोर्स सब लेडीज़ को आइडिया हो जाता है कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ रीज़नेबल मिलती है। सो मैं आपको बता देती हूँ, मैं ज़्यादातर चाहती हूँ नो फ्रिल्स, सनी, वॉलमार्ट एंड फोर्टिनोस। सो यहाँ पर ये 3-4 जगह हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा चाहती हूँ। इसके अलावा भी 1-2 जगह हैं, फ्रेशको और इसके अलावा शोबेज़ वगैरह, यहाँ पे भी चली जाती हूँ, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। तो मैं फोर्टिनोज़ में और हाँ, शॉपर ड्रग मार्ट, क्योंकि वहाँ से मेडिसिन या घर के बिल्कुल पास है, तो ज़रूरत की जो चीज़ होती है ना, अगर ख़त्म हो जाती है तो अगर क्विकली कुछ चाहिए होता है तो आराम से मिल जाती है वहाँ पे। तो वहाँ से भी पॉइंट्स काफ़ी कलेक्ट हो जाते हैं, तो मैं पॉइंट्स कलेक्ट करती रहती हूँ। और फोर्टिनोज़ पे और शॉपर्स पे और क्या बताएं, नो फ्रिल्स के ऊपर, यहाँ तीनों जगह पर जो है वो पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं आसानी से पॉइंट्स, और अच्छे खासे कलेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी सेल्स पे कोई आइटम आए हुए होते हैं तो उस पर लगा होता है ×2 पॉइंट्स। मैं पहले इन चीज़ों पे बिल्कुल गौर नहीं करती थी, और गैस स्टेशन के ऊपर भी आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये नहीं कहूँगी सारी जगह पर, हाँ, कैनेडियन टायर के जितने भी गैस स्टेशन हैं वहाँ पर अगर आप पॉइंट्स कलेक्ट करती हैं तो वो आई थिंक कैनेडियन टायर के कार्ड के ऊपर ही होते हैं, अगर आप उसी के थ्रू पे करेंगी। उसके अलावा यहाँ पे पॉइंट्स कार्ड जो होते हैं, हर जगह पॉइंट्स कार्ड का सिस्टम है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी है, क्योंकि मैंने इम्तियाज़ से शॉपिंग की थी तो इम्तियाज़ का पॉइंट्स कार्ड है, इतना मुझे पता है। आगे मुझे नहीं पता मेट्रो वगैरह का, क्योंकि वहाँ से मैं सिर्फ एक दफ़ा ही शॉपिंग की थी। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने फोर्टिनोज़ से जो है वो हर जगह से मैं पॉइंट्स कलेक्ट करती रहती थी। तो उसके बाद अभी मेरे ख्याल से आज क्या तारीख़ है, इस महीने का एंड हो रहा है और मुझे ग्रोसरी करनी थी, तो ज़रूरत की घर की चीज़ें जो भी ख़त्म हुई थी, जैसे आपको पता है मैं लिस्ट वगैरह किस तरह बनाती हूँ, तो वो सारा कुछ करने के बाद उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने पॉइंट्स देखती हूँ कि कितने हैं। मैं देखती नहीं हूँ यूजुअली, बस कलेक्ट करती रहती। तो जब मैंने चेक किया तो उसके अंदर $410 की मैं ग्रोसरी कर सकती थी। किन स्टोर से? नो फ्रिल्स से, फोर्टिनोज़ से, जहाँ पे भी PC पॉइंट्स जो है ना वो शॉपर से नहीं कर सकते आप, नहीं शॉपर से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सॉरी। सो आप हर जगह से ना शॉपिंग कर सकते हैं जहाँ जहाँ PC पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। तो वहाँ से मैंने ग्रोसरी की और मैंने कुछ नहीं पे किया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और $244 की मेरी ग्रॉसरी हुई है, या 240 या इस तरह के दरमियान की हुई है, 244 के दरमियान की हुई है, सॉरी। सो जब मैंने पेमेंट की ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कुछ भी नहीं पे किया। हाँ, उसके ऊपर 50 सेंट्स थे वो एक्स्ट्रा पे करने थे। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो डॉलर्स कट करते हैं, सेंट्स नहीं कट करते। सो विच इज़ ओके विद मी। सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतनी सारी ग्रोसरी की और मुझे पैसे नहीं पे करने पड़े। कितनी अच्छी बात है ना, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। सो अब
सेकंड ग्रॉसरी होगी जो वीकली ग्रॉसरी मेरी बेसिकली कराएगी, वो अभी नहीं होगी, वो 2 हफ्ते के बाद होगी। सो 2 हफ्ते के बाद के लिए भी मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं कि मैं 2 हफ्ते के बाद जब ग्रॉसरी करने जाऊँगी, नेक्स्ट बड़ी ग्रोसरी नहीं होगी, वो तो छोटी सी होगी, तो जो छोटी ग्रोसरी होगी वो तो मैं वैसे ही पे करूँगी। लेकिन जब मैं मंथली ग्रोसरी करने के लिए जाऊँगी तो फिर मैं दोबारा पॉइंट्स कार्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि बड़े ज़्यादा पैसे जब आप देते हैं ना तो थोड़ा सा दिल कुछ होता है। लेकिन जब छोटा अमाउंट होता है, क्योंकि वीकली ग्रोसरी 100-150 की हो जाती है, डिपेंडिंग कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और किस तरह से आप जो है वो यूज़ करते हैं अपना बजट, या क्या पकाते हैं क्या नहीं पकाते। तो वैसे पहले वीकली ग्रॉसरी जो होती थी $70 की, $80 की हो जाती थी। हम लोग इतने ही लोग थे, बस ये है कि बच्चे एक साल और बड़े हो गए, लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डबल हो गए, हर चीज़ बहुत महंगाई हो गई है। तो एनीवेज़ क्या कर सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों में से अगर किसी ने ऐसा कभी ट्राई किया ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर टिप्स दिएगा। अगर आपके पास कोई टिप्स है जो यहाँ कनाडा से स्पेशली देख रहा हो, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप मज़ीद किस तरह से सेविंग्स कर सकते हैं। मैं कूपनिंग इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम दाखिल हो रही हूँ, मैं इससे पहले इतना नहीं करती थी, या डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो मुझे इतने नहीं पता था कि किस तरह से लिए जाते हैं, और बहुत वियर्ड फील करती थी। लेकिन बस मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मोटिवेटेड भी हूँ कि इंशाल्लाह अब मैं प्रॉपर बनाऊँगी कि किस तरह से कूपनिंग करते हैं, और इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आई फील सो गुड। और हाँ, मैंने कैनेडियन टायर की भी जब मैंने शॉपिंग की थी तो मैंने कैनेडियन टायर का मास्टर कार्ड रखा हुआ है अपने साथ। तो कैनेडियन टायर के पॉइंट्स जो है ना वो 2 जगह कलेक्ट होते हैं, तो उनके अपने स्टोर में दूसरे गैस स्टेशन के ऊपर, तो मैं वहीं पे ये यूज़ करती हूँ। और जब हम लेने के लिए गए थे ना बर्तन वगैरह, सो मेरे ख़्याल से मैंने एक्स्ट्रा कितने पे किए थे, जब सारा सामान हमने ले लिया उसके बाद मेरे ख़्याल से मैंने $20 एक्स्ट्रा पे किए थे, बाकी सारे हमने पॉइंट्स के ऊपर ख़रीदे थे। सो पॉइंट्स के ऊपर आई नो कि लगता है कि नहीं होता कुछ, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करिएगा। पहले $10 मेरे जमा होते थे पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं इतना सीरियसली लेती थी, लेकिन अब मैं हर जगह अपने फ़ोन के ऊपर मैंने ऐप रखी हुई है, तो अब टैप करती हूँ, हर जगह अपने पॉइंट्स कलेक्ट करती हूँ। टिम हॉर्टन्स के भी लिए मैं अब इसके साथ साथ इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जहाँ भी जो भी मेरे फेवरेट स्टोर्स हैं उनके ऊपर देखूँ कि किस तरह से सेल लगती है क्या नहीं लगती, कौन सी मेरी ज़रूरत का सामान है कौन सा नहीं है। तो इंशाल्लाह वो मैं एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, क्या मेरी मिस्टेक्स थी, क्या होंगी, जो भी है इंशाल्लाह ये जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इंशाल्लाह ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे कि मुझे कुछ नहीं स्पेंड करना पड़ा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्री में ग्रोसरी करके आई हूँ, विच इज़ नॉट। लेकिन $244 या $240 एक बड़ा अमाउंट होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये मेरी सेविंग्स हैं, तो जो ये मेरी सेविंग्स हैं ये मेरे किसी और चीज़ में काम आएगी। अभी बच्चों के सीज़न के कपड़े लेने हैं या बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ये सेव कर लें। अब सीज़न चेंज होगा उसके लिए शॉपिंग अच्छी से कर सकते हैं, राइट, क्यों नहीं। तो एनीवेज़ आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।